सर कुछ बताओ, सर कुछ बताओ, बोर्ड में धमाल मचा देना है, सर टॉप करना है। बच्चों, तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हौसलों की गुलाम हो जाएगी। तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे हौसलों की गुलाम हो जाएगी। बस हौसले को दिल से लगा के रखना, हौसले को दिल से लगा के रखना। ठीक है, तो आज मैं प्रशांत शुक्ला इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक ऐसा चैप्टर जो आप लोग लास्ट डेज के लिए रखे रहते हो कि सर 4 दिन का गैप है, सर 3 दिन का गैप है, सर मैं देखा हूँ फला 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 वीडियो में, सर 1 घंटे का चैप्टर है। बेटा बर्बाद कर देगा आपका परसेंटेज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहले भी मैं एटम न्यूक्लियाई में कह चुका हूँ। एटम न्यूक्लियाई कई सालों से बच्चों के रिजल्ट्स खराब करते आया है, केवल इसी मेंटेलिटी की वजह से कि सर ये तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, हो जाएंगे। नहीं बच्चों, बिल्कुल इन बातों में विश्वास मत करना, मेरा कई सालों का तजुर्बा है। ठीक, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम देखेंगे, प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव देखूंगा, इसी में मेन प्रॉपर्टीज बता दूंगा, न्यूमेरिकल के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज इसमें हैं, और फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो पहला हिस्सा है ईएम वेव स्पेक्ट्रम का, वो अगर मैं कहूँ कि पूरी तरह थियोरेटिकल है तो कोई गलत नहीं है, लेकिन थियोरेटिकल होने के बावजूद इसमें जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो अब बड़ा एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड हो गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग सरसरी निगाह से एक बार देख लेते हैं कि स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में है क्या। गामा रेज, इसी क्रम में आप याद करना, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। यहां से आप जब ऊपर जा रहे हो तो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर बता रहा हूं, इस पे क्वेश्चन सेट हो रहा है। मतलब सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी, रेडियो वेव की, और सबसे ज़्यादा गामा रेज की। नोट करते चलो, इस पे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। पहले लिख देगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज दिस। ठीक, 4 ऑप्शन देगा उल्टे सीधे क्रम में। तो कौन सा ऑप्शन आप लोगे, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। समझ गए। मान लिया कि रेडियो वेव देता है, विजिबल देता है, एक्स रे देता है, गामा रे देता है, उल्टे सीधे क्रम में चारों ऑप्शन में। तो किस वाले ऑप्शन सही होगा, अगर कहता है इंक्रीजिंग ऑर्डर तो सबसे पहले आप रेडियो वेव होना चाहिए उसमें, दूसरे नंबर पे विजिबल होना चाहिए, तीसरे पे एक्स रे, गामा रेस। ठीक, अब देखो ये बात, एक बात हुई कि इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर। बच्चों इतना सब जानते हो कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेसिप्रोकल होते हैं। इसके बाद कुछ मत रखना, केवल एक क्रम आप याद रखना इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का। आप सब याद करने लोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो गया, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेसिप्रोकल। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, एनर्जी सब जानते हो, ईएम वेव के लिए E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू। अब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ईएम वेव, लाइट भी ईएम वेव है। आप 12th के बच्चे हो, अगर मैं यहाँ विजिबल लिख दिया, इंफ्रारेड लिख दिया तो अंडरस्टूड हो गया कि जो लाइट है वो ईएम वेव है। मैं यहाँ रेडियो वेव्स लिख दिया तो आप जान गए कि आपके मोबाइल में, आपके घर में जो टेलीविज़न आप देख रहे हो उन सब में वेव जो आ रही हैं वो क्या है, ईएम वेव है। ठीक, एक्सरे में लिख दिया तो आप जान गए कि जो आप एक्सरे कराने जा रहे हो वो एक्सरे है। गामा रेज आप जान रहे हो कि ये रेडियो वेव है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो, रेडियो एक्टिव एक वेव होती है और एक रेडियो वेव होती है। अल्फा और बीटा ईएम वेव नहीं है। आ सकता है क्वेश्चन, अल्फा बीटा ईएम वेव नहीं है। अगर मैं बात करूं कि रेडियो एक्टिव वेव्स में 3 है, अल्फा बीटा गामा। ठीक,
तो अल्फा और बीटा ईएम वेव नहीं, उसमें से गामा ईएम वेव है। तो कहता है ऑल द रेडियो एक्टिव वेव्स आर ईएम वेव्स। नो नो नो, अल्फा एंड बीटा रेडियो एक्टिव वेव्स आर नॉट ईएम वेव्स। न्यूक्लियर डिके, दूसरा नाम ले न्यूक्लियर डिके। न्यूक्लियर डिके से 3 निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। फिर वही बात, अल्फा और बीटा ईएम वेव नहीं है, ठीक, गामा ईएम वेव, वो गामा यहाँ है और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। क्लियर, ठीक। सन में यूवी रेज हैं जो ओजोन लेयर से रोक ली जाती हैं। एक जनरल आइडिया डेवलप कर रहा हूँ मैं आप लोगों के अंदर, ठीक है। माइक्रोवेव, आपके माइक्रोवेव ओवन से जो निकल रहा है माइक्रोवेव, क्लियर। बीच बीच में कुछ प्रॉपर्टीज भी बता दूं, हालांकि वो आपको खुद से पढ़ना है बुक से। कुछ ऐसी बात बता रहा हूं मैं प्रॉपर्टीज में जो मोस्टली बुक्स में नहीं है और बोर्ड में पूछ रहा है, ठीक। माइक्रोवेव, बेटा लोग जो आप क्रिकेट देख रहे हो, लॉन टेनिस देख रहे हो, टेबल टेनिस देख रहे हो, उसमें कमेंटेटर कहते हैं कि ये देखिए बुमराह की स्पीड ये 320 मीटर पर सेकेंड। तो वो जो स्पीड देखी जा रही है वो माइक्रोवेव से देखी जा रही है। स्पोर्टी बॉल्स की जो स्पीड देखी जा रही है वो किससे, बोर्ड में पूछा गया था, लोग गूगल करके ढूंढना पड़ा था, किताबों में नहीं लिखा था, ठीक। माइक्रोवेव से मेजर करते हैं वो, आई बात समझ में, ठीक। इंफ्रारेड सब जान रहे हो, जो हीटिंग रेट है वो इंफ्रारेड वेव्स हैं, क्लियर। आपके रिमोट में, टीवी रिमोट से जो ये वेव्स निकलती है वो इंफ्रारेड वेव्स है। टीवी रिमोट से जो वेव निकल रही है वो क्या है, इंफ्रारेड वेव है। खैर, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गई, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी हो गई और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब बेटा लोग इन पे आपने क्या क्या याद करना है, इनके सोर्सेज याद करने हैं। अब इसके लिए मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं 3 बनाया, बता दिया, प्रॉपर्टी 4 बता दिया, किताब में 6 पढ़ लोगे आपका फायदा हो जाएगा। तो सोर्सेज आपने याद करने हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी बुक में 3 सोर्स दिया है या 4 सोर्स दिया है तो ये नहीं कि लाओ मैं 2 सोर्स याद कर लूँ, क्योंकि ऐसा नहीं बोर्ड में क्वेश्चन आता राइट 2 सोर्सेज, नहीं। क्यों सारे याद करने हैं अभी बताता हूँ। प्रॉपर्टी जितनी दी है सब याद कर लो और डेली लाइफ से रिलेट करके याद करो, ठीक। अभी बताता हूँ दोबारा फिर। यूजेस याद कर लो, आप याद कर लिए, ठीक। अब मैं इस पे जो कह रहा था मैं कि कैसे क्वेश्चंस कलाकारी से पूछ रहा है। एक क्वेश्चन पूछा, वो कह दिया कि सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ EM wave components are given, identify them and write one uses, ठीक है। एक कोई प्रॉपर्टी दे दिया वो एक्सरे की, दूसरे पार्ट में प्रॉपर्टी दे दिया वो विजिबल की, तीसरे में प्रॉपर्टी दे दिया माइक्रोवेव की, चौथे में दे दिया रेडियो वेव की, प्रॉपर्टीज दे दिया। अब आप सारी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तब तो बता पाओगे। तो पहला मान लिया वो कहा था कि दिस रे पेनिट्रेट्स बोन्स, आप तुरंत पता लगा लिया हाँ ये तो एक्सरे है, एक्सरे की प्रॉपर्टी है। तो कह रहा है इसका एक यूज़ बताओ, इसका एक यूज़ बताओ। तो इसका यूज़ बता दिए कि पिलर्स में कंस्ट्रक्शंस के समय ये जो फ्रैक्चर्स होता है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है, बोन्स के फ्रैक्चर्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, ये लिख दिए। दूसरी एक प्रॉपर्टी वो लिखा था कि दे कैन ट्रेवल फॉर लॉन्गर डिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ बीम, दे कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस इन फॉर्म ऑफ बीम। तुरंत आप पढ़े थे सारी प्रॉपर्टीज का, अरे ये तो माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है, माइक्रोवेव की प्रॉपर्टी, पहचान लिए। अब माइक्रोवेव की एक और प्रॉपर्टी आपने लिखना है, यूज लिखना है, लिख लिए इट इज यूज्ड इन ओवन्स, माइक्रोवेव ओवन्स यूज कर लिए, ठीक। ये पैटर्न होगा क्वेश्चन का, बात समझ में आई। तो ये एक हिस्सा में कवर किया, आगे बात समझ में। ये 9-10 मिनट में मैं EM वेव स्पेक्ट्रम के बारे में आपको बताया। तो कहने का मतलब मेरा ये है, फिर जोर दे रहा हूँ इस बात पे
कि आप सारे सोर्सेस और सारी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे याद करो और दोस्तों से पूछो उसको। ये सब चीज ऐसे याद होती है बेटा लोग। हाँ भाई देखो, पढ़ के आए हो तुम, बताओ जरा ये प्रॉपर्टी किसकी है, बता दिया आपका दोस्त। अच्छा इसका एक यूज बताओ, तो सुन के भी याद होता है, सुन के याद होता है। ठीक है बात। अब मैं ईएम वेव के बारे में एक चीज बता दूं। अभी मैं सोर्सेस देखा तो याद आ गया। लिखिए, बाई ऑसिलेटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाई ऑसिलेटिंग, और एक ही बात है अभी तो फिलहाल, वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल्स और आयंस, EM wave is produced. EM wave is produced. ऑसिलेटिंग या वाइब्रेटिंग चार्ज पार्टिकल से EM वेव प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल से भी EM वेव प्रोड्यूस होती है। अभी बताऊंगा आपकी भाषा में। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स produce EM wave. Accelerated charge particles produce EM wave. सीधी सी बात, कोई चार्ज पार्टिकल है, आयन है, वाइब्रेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, तो वो क्या प्रोड्यूस कर देगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी उसमें, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया है सीबीएसई में, कांस्टेंट स्पीड से। कहोगे सर कांस्टेंट स्पीड से तो एक्सेलरेशन कहाँ हुआ? अरे मेरे भाई हुआ एक्सेलरेशन। सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चलने पे भी एक्सेलरेशन होता है। लिख लो इस क्वेश्चन को। व्हेन एनी चार्ज पार्टिकल moves with constant speed in a circular path, EM wave is produced. EM wave is produced because it is accelerated motion. ठीक है, तो ये चार ऑप्शन दिया रहेगा। एक में कह देगा चार्ज पार्टिकल सीधी लाइन में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा, नहीं भाई वो EM वेव नहीं प्रोड्यूस किया ना। एक कह दिया कि वो सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, हो गया। एक जगह लिख दिया चार्ज पार्टिकल कहीं रखा गया है, नहीं रखे हो कैसे, कुछ नहीं होगा भाई, उससे खाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेंगी। ऐसे ही अलग अलग बेतुके से ऑप्शंस बताएगा। सही वाला ऑप्शन आपको मालूम है कि एक्सेलरेशन होना चाहिए और चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक है। एक ऑप्शन है कि दोनों दिया करा, चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करते हुए सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, बेहतरीन, वो भी EM वेव है, दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ऑसिलेट करते हुए चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे, हो गया। ठीक है, तो अब मैं आता हूं प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव। लेकिन प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव के लिए बेसिक बात EM वेव की जाननी जरूरी है कि EM वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव, ये तीन चीजें हैं। कहीं EM वेव की चर्चा हो रही, इसमें जान देना बेटा, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, वहां मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों मिल के क्या बनाई हैं? EM वेव बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रही होगी वहां जहां EM वेव है,
मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हो रही होगी और इन दोनों के वाइब्रेशन से जो वेव बनी ईएम वेव वो चल रही होगी। तीन चीज़ों का चलना है और ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर चल रही होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, मैग्नेटिक वाई के अलॉन्ग हो गई और ईएम वेव जेड के अलॉन्ग, तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे, तीनों परपेंडिकुलर रहेंगे। इतनी बात आई समझ में भाई? क्लियर है मामला? ठीक, तो ये आप लिखिए, तीनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। बहुत बढ़िया बात। ईएम वेव ट्रांसवर्स इन नेचर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ईएम वेव इज नॉट लॉन्गिट्यूडिनल, ईएम वेव इज, अब देखो ये सारे पॉइंटर दिमाग में रखना। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट ईएम वेव, विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट ईएम वेव आएगा। ईएम वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं, नॉट लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर है ये बात? ठीक, तो कोई ईएम वेव है, उसमें इलेक्ट्रिक वेव है, और इलेक्ट्रिक वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड होगा कि नहीं? हर वेव का एम्पलीट्यूड होता है ई नॉट। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक वेव है, उसका एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ईएम वेव, जो कि स्पीड ऑफ लाइट होती है। स्पीड ऑफ ईएम वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। जब कोई ईएम वेव वैक्यूम में या एयर में ट्रेवल कर रही है, लिखते चल रहे हैं ना, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एयर और वैक्यूम, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये क्या बता दिया? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? और ये सब जान रहे हो कि ये c क्या है? 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड, है ना? E नॉट अपॉन B नॉट, E नॉट अपॉन B नॉट। तो कुछ मैं बताना चाह रहा हूं, कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहा हूं। तो देखो भाई, ये रेशियो 1 से बड़ा है ना, तो इसका मतलब यहां कौन बड़ा? E नॉट बन गया असर्शन रीजन, असर्शन रीजन बन गया। बड़ा मजा आता, मुझे पढ़ाते समय असर्शन रीजन बनाना बड़ा मजा आता है। ठीक है, बच्चे कहते हैं कि सर आपको ऐसे 1-2 लाइन पे असर्शन रीजन जाता है, बन जाता है बेटा। तभी तो मैं कहता हूँ असर्शन रीजन कोई किताब नहीं खरीद के आप नंबर पाओगे, क्योंकि किताब तो अपने पैसे के लिए बना रहा है और आप अपनी एनालिसिस करोगे अपने ज्ञान के लिए, अपना नंबर पाने के लिए। ठीक है ना? हाँ, हर लाइन पे आप सोचो, अलर्ट रहो। कह दिया इन ईएम वेव एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर देन एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटमेंट, सत्य वचन, ट्रू मतलब। अब इसका रीजन लिख देगा, सही वाला रीजन बताऊंगा, गलत वाला बता क्या करूंगा। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज स्पीड ऑफ लाइट। बिल्कुल सही। इस बात से ही को, इसी बात को निचोड़ के तो आप ही बताएं ना, इसी की एनालिसिस करके तो आप ही बताएं, तो बिल्कुल सही है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। खैर, ये बात आई समझ में? तो यहाँ से आप एक चीज प्रूव कर दिए, एक जानकारी आपको मिल गई। तो ईएम वेव की स्पीड का एक फार्मूला आप देखिए, ईएम वेव की स्पीड का एक दूसरा भी फार्मूला है। देखिए, अनदर फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ ईएम वेव, c इज इक्वल टू 1 अपॉन, अरे सर ये क्या आ गया भाई? मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एप्सिलॉन नॉट आ गया, तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। ये प्रूव नहीं करना आपने, ये प्रूव नहीं करना है। मैग्नेटिक फील्ड है, एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आ गई म्यू नॉट, तो कोई अचंभा तो नहीं होना है।
ये फार्मूला आ गया 1/√ε0 म्यू नॉट। क्लियर? क्लियर। ये स्पीड ऑफ ईएम वेव हो गया इन एयर और वैक्यूम। बेटा लोग, अगर यू पुट ε0 की वैल्यू 8.85 वाली और म्यू नॉट की वैल्यू 4 × 10⁻⁻7 वाली, पुटिंग ε0 एंड म्यू नॉट सी आ जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं, ऐसे बात बच्चे छोड़ के जाते हैं। तो दोबारा बता दूं, इसकी वैल्यू जो आपने इन चैप्टर्स में पढ़े हो सब रख दोगे। हालांकि पेपर में दिया भी रहता है, मोस्टली 99% केसेस में ε0 और म्यू नॉट की वैल्यू दी जाती है। ठीक है, तो बस फ्री फंड का क्वेश्चन हो गया, ये वैल्यू पुट कर दिए, सी आ गया 3 × 10⁸। यहां से एक बेहतरीन क्वेश्चन बन के आता है, लिखेंगे आप स्पीड ऑफ ईएम वेव, लिख दूं मैं, स्पीड ऑफ ईएम वेव इन एनी मीडियम other than air or vacuum, देखिए भाई, V लिख दिया मैं, मीडियम की बात हो गई, एप्सिलॉन m लिख दूंगा मैं, पूरी इलेक्ट्रोस्टैट खत्म हो गई। ठीक, 7-8 वीडियो बनाया हूं इलेक्ट्रोस्टैट की मैं। म्यू m हो गया। क्लियर? इसको क्या लिख देंगे आप, म्यू नॉट म्यू आर लिख देंगे, पुरानी बात, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। एप्सिलॉन m की जगह आ गया एप्सिलॉन म्यू m की जगह आ गया एप्सिलॉन m की जगह म्यू m की जगह। खत्म कहानी, खत्म ना? क्लियर? इसकी वैल्यू c है ना बच्चों, तो c अपॉन, बेहतरीन न्यूमेरिकल आ रहे हैं इस पे। ये जो फैलाया गया है, अरे ईएम वेव से क्या न्यूमेरिकल है, एटम न्यूक्लियर से क्या न्यूमेरिकल, सेमीकंडक्टर से क्या न्यूमेरिकल आएगा, भरे पड़े हैं न्यूमेरिकल। देखिए मेरी वीडियोस पुरानी सब बताया हूं सेमीकंडक्टर में, बल्कि सेमीकंडक्टर की वीडियो में थियरी पढ़ाया ही नहीं, हल्का फुल्का हाइलाइट्स के रूप में दे दिया हूं मैं। वो तो आप पढ़ लोगे इधर उधर से, बना दूंगा उसके बना दूंगा। कमेंट में बच्चे कर रहे हैं कि सर जी इतना अच्छा आप न्यूमेरिकल बताए हो, थोड़ा सा थियरी भी पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, रेक्टिफायर वगैरह पढ़ा दूंगा, कैसे बनता है पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा दूंगा मैं, बैरियर पोटेंशियल तो बताया हूँ उसमें, डिप्लीशन रीजन भी बताया हूँ सेमीकंडक्टर में। ठीक है, तो ये आ गया आपका फार्मूला V = ये फार्मूला। कोई प्रॉब्लम? स्पीड मैं कह दिया कि भाई ग्लास में ईएम वेव ट्रेवल कर रही है, बताइए फार्मूला क्या होगा स्पीड का फार्मूला। सर जी ग्लास के लिए हमको एप्सिलॉन आर दे दो, म्यू आर दे दो, एयर में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मालूम ही है हमको, रख दूंगा, काम हो जाएगा। बता के समझ में? ठीक, तो ये करते करते हम लोग काफ़ी चीज़ पढ़ ली ईएम वेव में, स्पेक्ट्रम पढ़ लिए हम लोग। ठीक, कुछ प्रॉपर्टी देख लिए, ईएम वेव प्रोड्यूस कैसे होती हैं देख लिए, ईएम वेव की स्पीड के 2 फार्मूले देख लिए,
ये देख लिए कि अगर ईएम वेव कहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी और ईएम वेव का अपना एक प्रोपोगेशन होगा। आगे बात समझ में, इस पे न्यूमेरिकल देख लेंगे आप। अब मैं आता हूं प्योरली प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव। स्केच क्वेश्चन के रूप में लिखिए, स्केच वाइब्रेशन ऑफ, या प्रोपोगेशन लिखो जो आपके सीबीएसई में टर्म यूज होता है, स्केच प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव। कंडीशन लगा दूं, लगा देता हूं, EM वेव प्रोपोगेटिंग इन या मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। EM वेव किधर मूव करा रहा है क्वेश्चन वाला, एक्स एक्सिस के नाम। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, ये कंडीशन दे दिया, ऐसे ही आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड along z axis, मैग्नेटिक फील्ड along z axis। इन कंडीशंस में ईएम वेव प्रोपोगेशन को स्केच कीजिए। इन कंडीशन में ईएम वेव प्रोपोगेशन को स्केच कीजिए। क्लियर, सेट हो गई बात दिमाग में। रब कर दूं मैं, ईएम वेव किधर जा रही है, एक्स के नाम, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के नाम, मैग्नेटिक फील्ड जेड के नाम। ठीक, ट्रांसवर्स वेव है, याद दिला दूं। ईएम वेव कैसी वेव, ट्रांसवर्स वेव। तो इलेक्ट्रिक वेव इसमें जो है वो भी ट्रांसवर्स होगी, और मैग्नेटिक है वो भी ट्रांसवर्स होगी। बच्चों ट्रांसवर्स और बातें दिमाग में आ जाती हैं, ज्ञान बहता सागर है, बहती गंगा है, रोको नहीं इसको। कभी कभी बच्चे कहते हैं सर बीच में आप क्या बता दिए, अरे बेटा ज्ञान के लिए, नहीं समझ में आई ये बीच वाली बात डिलीट मार दे, एक्स्ट्रा बात जो बताता है। बेटा लोग ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल मिल के कोई नई वेव रेयरली बनाती हैं, रेयरली। मोस्टली ट्रांसवर्स मिलेंगी, लॉन्गिट्यूडनल मिलेंगी। तो अगर ईएम वेव ट्रांसवर्स है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही क्या होंगे, ट्रांसवर्स वेव होंगे। ठीक है, चलिए, तो एक्स वाई जेड की बात आ रही है तो मैं बना लूं, एक्स वाई जेड बना लिया, इसको मान लिया एक्स कह दिया। कहीं वेद पुराण में नहीं लिखा है कि एक्स यही होगा, ये हम लोग अपने सुविधा के लिए बना लेते हैं। एक्स इसको बना दो, वाई इसको, जेड इसको, कोई बात नहीं, ठीक है, परंपरा चलाई बनाते हैं। ईएम वेव इधर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलॉन्ग था, और ट्रांसवर्स ऐसे ऐसे होता है, बचपन से पढ़े आप। ये ट्रांसवर्स वेव बना दिए मेरे बच्चों आप, वाइब्रेशन हो रहा है ना, ये एरो बना दिया वाइब्रेशन से। ये क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। मैग्नेटिक जेड के अलोंग है, और ये भी प्रूव कर दिए हम लोग कि ई नॉट बड़ा है, बी नॉट छोटा है। तो जो ये ई नॉट हुआ ना, बी नॉट मतलब मैग्नेटिक का जो एम्पलीट्यूड है उसे छोटा बनाना, इससे हाइट से कम बनाना, और जेड के लॉन्ग बनाना। किसके लॉन्ग, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन होगा जेड के लॉन्ग। अब ये देखना ट्रायंगल, यही मैं इस वीडियो के थंबनेल में यही बनाया फिगर। जेड के लॉन्ग है ना, और छोटा है कि नहीं, इससे छोटा है, दिख ही रहा है साफ साफ। ध्यान देना, सैंपल पेपर वाले, कई किताब वाले सोल्यूशन में ऐसा उल्टा पलटा बना दिए।
भाई प्रिंटर जो है वो तो पता नहीं फिजिक्स के हैं कि नहीं है, और प्रूफ रीडिंग कैसी होती है भगवान जानते हो हिंदुस्तान में। एडिशन नंबर फर्स्ट में कोई गड़बड़ी निकली है, वो एडिशन 10वें में भी आ रही फर्स्ट एडिशन की गड़बड़ी किसी बुक के 10th एडिशन में भी है, नाम नहीं लेना चाहूंगा यहाँ किताबों का। तो ये B0 हो गया, ये क्या हो गया, B0। क्लियर है बच्चों ये बात, बोलिए। अब इसका इक्वेशन में लिख रहा हूं। इक्वेशन के लिए बेटा आपको क्लास 11th का प्रोग्रेसिव वेव पढ़ना होगा। प्रोग्रेसिव वेव मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बना रहा हूं, वाई एक्सिस के नाम है E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। थोड़ा लिख दूं, मन नहीं मानता। प्रोग्रेसिव वेव जो बच्चे 11th में नहीं पढ़े हैं, फार्मूला होता है जनरल फार्मूला प्रोग्रेसिव वेव का, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। कई फॉर्म होते हैं, 3-4 फॉर्म होते हैं, ठीक है, यहाँ इसकी जरूरत है। ए एम्पलीट्यूड है, दिस वेव इज मूविंग अलोंग, दिस वेव इज मूविंग along प्लस एक्स एक्सिस, प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करती हुई वेव का ये जनरल इक्वेशन। तो ईएम वेव किधर जा रही है, यहां ध्यान देना, यहां वो चीज रहेगा जिस डायरेक्शन में ईएम वेव मूव कर रही है। ईएम वेव किधर जा रही है, ईएम वेव, इलेक्ट्रिक नहीं, ईएम वेव। भले ही इलेक्ट्रिक का इक्वेशन लिख रहे हो, लेकिन यहां क्या रहेगा, ईएम वेव किधर मूव कर रही है, प्लस एक्स के नाम। जब प्लस एक्स के नाम वेव को मूव करती है तो यहाँ माइनस रहता है, वो प्रोग्रेसिव वेव में डिटेल है, यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। मैग्नेटिक किधर जा रही है बच्चों, मैग्नेटिक जेड के नाम, तो बी जेड B0। इसी E0 B0 की बात मैं 10 मिनट पहले किया हूं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, फिर यहां के एक्स, क्योंकि ईएम वेव किधर जा रही है, प्लस एक्स के नाम। इलेक्ट्रिक किधर जा रही है, वाई के नाम, तो वाई लिख दिया। मैग्नेटिक किधर जा रही है, जेड के नाम, तो यहाँ BZ लिख दिया। ये क्या है, इलेक्ट्रिक ईएम वेव एक्स के नाम जा रही है, इसलिए यहाँ पे एक्स एक्स है। क्लियर है बात आ गई समझ में। तो ये इक्वेशन हो गया। अब इसमें कोई पूछे भाई EZ क्या है, भाई मेरे EZ 0 है। अगर BZ हो गया, इलेक्ट्रिक एक ही तरफ जाएगी ना, तो अगर y के लॉन्ग चली गई, क्वेश्चन कह रहा है, तो EZ क्या होगा, 0। EX तो 0, क्योंकि x के लॉन्ग क्या जा रही है, x के लॉन्ग तो ईएम वेव जा रही है, x के लॉन्ग क्या जा रही है, ईएम वेव। एक डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक, और एक डायरेक्शन में ईएम वेव। ईएम वेव x के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड y के लॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड z के लॉन्ग। इसके अलावा कोई सा भी कंपोनेंट कोई पूछ दे, कहते bx क्या, भैया b तो z में जा रही है, x के नाम कहां जाएगी। मैं कहती भाई बताओ by बताओ, सर जी y के नाम तो e जा रही है, तो मैग्नेटिक कहां जाएगा, 0, वो कहां जाएगा, एक ही दिशा में जाएगी ना। क्लियर है बात, बोलो भाई कोई प्रॉब्लम। ये हो गया आपका। अब इससे और कंक्लूजन निकालो, असर्शन रीजन के लिए दोनों में ओमेगा ओमेगा है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सेम ओमेगा सेम फ्रीक्वेंसी। के क्या होता है, k इज इक्वल टू 2π/λ होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। k इज इक्वल टू 2π/λ, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्लियर, दोनों में के भी है, तो सेम फ्रीक्वेंसी सेम लैम्डा। ट्रू फॉल्स देगा, कौन सा गलत है, 4 स्टेटमेंट दे देगा। ईएम वेव में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के एम्पलीट्यूड बराबर, नो, इलेक्ट्रिक का ज्यादा, मैग्नेटिक का कम। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम, एस सेम, दोनों की वेवलेंथ सेम। आगे बात समझ में। तो ये था हमारा ईएम वेव का मामला।
क्योंकि मैं कहाँ हूँ। हालांकि वीडियो लंबी हो रही है, 34 मिनट की हो गई है, 35 मिनट की, लेकिन न्यूमेरिकल लिखा हूँ तो कुछ तो बता दूंगा। न्यूमेरिकल के लिए वही बात बेटा लोग, प्रोग्रेसिव वेव आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन ये जानते हुए कि आपको नहीं मालूम है, भूल भाल गए हो, तब भी मैं बता रहा हूँ, धीरे धीरे बताऊंगा। ठीक है, 7-8 मिनट 10 मिनट और वीडियो हो जाएगी, कोई बात नहीं, पूरी एक चीज आपकी एक वीडियो में आ जाएगी। अब देखो क्वेश्चन क्या मैं दे दिया, कह दिया कि EZ इज इक्वल टू 40, ध्यान से लिखना बेटा लोग क्वेश्चन, EZ इज इक्वल टू 40 साइन 0.3t प्लस 0.2y। लिखिए, EZ इज इक्वल टू 40 साइन 0.3t प्लस 0.2y। फाइंड डायरेक्शन ऑफ motion of EM wave, direction of motion of EM wave. Second, and magnetic wave, बहुत है इतना। वैसे और चीज पूछा सकता, ओमेगा यहां से पता चल गया आपको 0.3, के पता चल गया, तो चलिए यहां पे क्या आ गया प्लस वाई। अगर माइनस वाई होता तो EM वेव प्लस वाई के लॉन्ग जाती, लेकिन यहां प्लस वाई दे दिया गया तो EM वेव मूविंग अलोंग माइनस वाई एक्सिस, EM वेव मूविंग अलोंग माइनस वाई एक्सिस। E नॉट कितना 40, यहां यूनिट दे देगा न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट E इज इक्वल टू F/Q से न्यूटन पर कूलम। E नॉट दे दिया गया बच्चों, तो B नॉट आ गया कि नहीं, E नॉट बाई B नॉट इज इक्वल टू C, तो B नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई C 40/3 इंटू 10⁸ टेस्ला। क्लियर, बस काम खत्म। तो अब ये बताओ मैग्नेटिक किधर जाएगा, EM वेव y के लॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड z के लॉन्ग, तो मैग्नेटिक जाएगा x के लॉन्ग। Bx इज इक्वल टू B नॉट कितना 40/3 इंटू 10⁸, ये B नॉट है कि नहीं, एक स्टेप बचा लिया। और ये चीज तो कॉमन रहती ही है, साइन 0.3t प्लस 0.21, ये हो गया आपका। बोलिए भाई, तो ये था बेटा लोग EM वेव, और भी बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, एक वीडियो में कितना कितना डाला जाए देखेंगे, अगली वीडियो फिर बना दूंगा प्योरली न्यूमेरिकल की ही। ठीक है, तो इसको नोट्स बनाइए, आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, और क्या कहूँगा। ठीक है, अगली वीडियो का वेट कीजिए, जब देखें कि कोई वीडियो में थोड़ा टाइम लग जा रहा है, कभी कोई तो कुछ कारण हो सकता है उसका, तो आप पुरानी वीडियोस के नोट्स बनाए हैं उसको आप रिवाइज कर लें। एक टेस्ट वीडियोस बनाऊंगा, मैं टेस्ट वीडियो बताऊंगा। पहले मैं इंस्टाग्राम पे बता दूंगा कि देखिए ये एक टेस्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, इसकी आप प्रिपरेशन कर लो इस चैप्टर का। ठीक है, तो वो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, टेक केयर एंड विल मीट अगेन। ओके, बाय बाय।